हेलो एवरीवन, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, आप लोग की एग्जामिनेशंस कैसी चल रही है और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? जिनकी एग्जामिनेशंस हो गई है वो अगले एग्जामिनेशंस की तैयारी में लग जाए, बैठना नहीं है, क्योंकि जब तक कि आपकी ज्वाइनिंग लेटर नहीं घर में आ जाती है तब तक आपको बैठना नहीं है। ठीक है ना दोस्तों? हर शिफ्ट में मैं देख रहा हूँ, हर शिफ्ट में रेलवे के आरआरसी ग्रुप डी के हर शिफ्ट में ट्रेन वाले क्वेश्चंस एक ना दो क्वेश्चंस जरूर आ रहे हैं। तो इसलिए आने वाले जो एग्जामिनेशंस है मैं उन क्वेश्चंस को लेके आया हूं जो 100% छपने वाली है। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि मेरे द्वारा किए गए जितने भी सेशंस है सभी को अच्छे से करके जाना, क्योंकि वहां से 100% क्वेश्चंस आ रहे हैं और जिनकी एग्जामिनेशंस अभी भी नहीं हुई है प्लीज वो इस सेशन को जरूर देखिए, क्योंकि ट्रेन वाले सवाल आपको बिल्कुल आएंगे। ठीक है ना? तो चलते हैं सेशन की ओर। देखिए, जो लोग हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज अब हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट करके सारी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों दोस्तों यहाँ पर आप सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि ये बेसिक इंफॉर्मेशन पर ही पूरे जो ट्रेन की सम्स है ना ये डिपेंड करती है। मान लो कि ट्रेन ट्रेन क्या है, मान लो ट्रेन ये इस दिशा से आ रही, एक ही दिशा से एक ट्रेन है जिसकी लंबाई d1 है और उसी दिशा से और एक ट्रेन आ रही है जिसकी लंबाई d2 है। तो इसकी जो सापेक्ष चाल हो जाएगी, सॉरी सापेक्ष जो दूरी हो जाएगी वो क्या होगी? इसकी जो सापेक्ष दूरी है वो आपकी हो जाएगी d1 प्लस d2। क्या हो जाएगी? d1 प्लस d2। यदि दूसरी ट्रेन आपकी इस दिशा से आ रही है और पहली ट्रेन इस दिशा से या दूसरी ट्रेन इस दिशा से, तो इन दोनों में भी यानी ट्रेन चाहे किसी भी दिशा से आए इनकी जो सापेक्ष दूरी है वो क्या होगा? हमेशा ऐड होगा, वो हमेशा क्या होगा? जोड़ होगा। लेकिन दोस्तों चाल में ऐसा नहीं होता। चाल में क्या होता है कि ट्रेन मान लो इधर जा रही है जिसकी स्पीड v1 है और दूसरी ट्रेन भी इधर जा रही है जिसकी स्पीड v2 है, तो सापेक्ष चाल यहाँ जो जो होता है, यानी जो सापेक्ष चाल होता है वो घट जाती है। जैसे v1 माइनस क्या हो जाती है? v2 हो जाती है। लेकिन एक ट्रेन यदि इधर से आती है और दूसरी ट्रेन इधर उल्टी दिशा में जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, तो चाल क्या होता है? बढ़ जाता है। आप देखते हो ना, आप जब ट्रेन की खिड़की पर बैठे रहते हो तो दूसरी ट्रेन अपोजिट दिशा से आती है तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि वो ट्रेन हमसे ज्यादा स्पीड चल रही है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि दोनों ट्रेनों का जो चाल होता है वो ऐड हो जाता है और दोनों ट्रेन बहुत स्पीड से निकल जाती है। ठीक है? दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाह रहा हूं, यदि किलोमीटर प्रति घंटा में कोई चाल दिया हुआ है या स्पीड दिया हुआ है, इसे मीटर पर सेकेंड में यदि कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है? फिर दूसरी बात क्या है, यदि मीटर पर सेकेंड से आपको किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है? तो चलिए आइए देखते हैं इस सवाल को। 141.5 मीटर लंबी ट्रेन 57 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 39 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। दोस्तों मैंने क्या कहा? एक और चीज बताना था कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या ब्रिज को पार करे या किसी भी ऐसे चीजों को पार करे जो उसकी अपनी एक लंबी दूरी हो, तो इसमें क्या होगा? ट्रेन की दूरी, ट्रेन की लंबाई, उस प्लेटफॉर्म या ब्रिज की लंबाई क्या होगी? ऐड हो जाएगी। दूसरी एक और इंफॉर्मेशन बताना था, जब ट्रेन किसी लैंप पोस्ट को पार करे या किसी ह्यूमंस को पार करे या किसी मैन को पार करे, ऐसी चीजों को पार करे या किसी ट्री को पार करे, तो ट्रेन की अपनी लंबाई जो है वही क्या हो जाएगी? उसकी दूरी हो जाएगी। यानी ट्रेन की लंबाई ही क्या हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई ही दूरी हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है क्या? ट्रेन की लंबाई ही दूरी हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई ही दूरी हो जाएगी। ठीक है ना? हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें आती होगी। ठीक है? इसमें मुझे क्या देखना है कि एक ट्रेन जो है वो 141.5 मीटर लंबी है, जो 57 किलोमीटर प्रति घंटा, आप यहाँ पर देखो कि ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, और चूंकि ये 39 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। दोस्तों मुझे यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा? दूरी बराबर दूरी करूंगा। मान लेता हूं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई x है और ट्रेन की लंबाई 141.5 है। मैंने क्या कहा? ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, सापेक्ष लंबाई जुड़ जाएगी और इसे पार करने में कितना लगा? 39। तो आप देख लो 57 जो किलोमीटर है, इसे मैं क्या करूंगा? 57 किलोमीटर को 5/18 से यदि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं
तो मीटर पर सेकेंड हो जाती है, और ये 39 सेकेंड लगता, यानी वेग गुने समय में यदि गुना कर दूं तो दूरी के बराबर हो जाती है। ठीक है ना। अब इसे आप काट दो। इसे जब आप काटते हो तो क्या देख रहे हो यहाँ पर आप देखो काटोगे, देखो तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं काट रहा हूं, तो यहाँ देख रहा हूं कि 3 से काट दिया 6, और 3 से काट दिया यहाँ पर 13। ठीक है ना। फिर यहाँ 3 से काट दिया तो 2, और 3 से काट दिया तो कितनी हो 19। यानी ओवरऑल आपको यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू आने वाली 617। ध्यान देना यहाँ पर 6x प्लस 141.5, ठीक है ना, इक्वल टू जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आने वाली है वो 617.5 आने वाली है। ठीक है ना, 61.15, यानी जो कुल दूरी इन्होंने के द्वारा जो तय की गई वो ये है। तो आपसे पूछ रही है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, तो x यहाँ से आप निकाल दो, x निकालोगे तो 617.5 माइनस क्या होगा 141 पॉइंट क्या होगा 5 होगा। 0.5 से 0.5 कर दिया क्या हो गया 0। ठीक है ना, 7 से 1 हो गया तो कितना हो गया 6 हो गया, और 11 से 4 कर गया तो क्या हो गया 7 आ रही है, क्या आ रही है सर जी, और 5 में से 1 चल गया तो 4, यानी आपकी जो आंसर है 476। तो 476 क्या ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन पहले मैथ में समझा सका हूं। दूसरी क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियां जिनमें से एक की लंबाई 210 मीटर और दूसरी की लंबाई 250 मीटर क्रम से 130 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की समानांतर पटरियों से पर चल रही है। यदि विपरीत दिशाओं पर चल रही है तो उनके द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। बातें समझ में आ रही है। यहाँ पर ट्रेन की जो अपनी लंबाई वो जुट जाएगी और ट्रेन की जो सापेक्ष जो चाल है वो भी जुट जाएगी। ठीक है ना, दोनों यहाँ पर आपको जुटने वाली है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कुल दूरी कितनी है, तो 200 और 200 460 आपको यहाँ पर कुल मिलाकर दूरी है, और आपसे पूछ रहे कितना समय लगेगा, तो दूरी बट्टा वेग। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों की सापेक्ष चाल कितनी है 130 और 110, कितना हो गया 240, या कितना हो गया 240, और चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा में तो इसे क्या करूंगा मैं 5/18 से क्या करूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद 460 इंटू ये 18 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर 240 गुने 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप काट दो। यहाँ पर काटने के बाद देखा गया कि 0 से 0 पहले क्या हो गया कट गया, 0 से 0 आपका कट गया। फिर आप देख लो 6 3 18 और 6 चौक 24। ठीक है ना, 5 नमा 45, 5 दूनी 10, यानी आपको 9.2। अब 9.2 को करोगे तो 3 2 जा 6 हो गया, 9 3 27 हो गया। 27.6 को 4 से करोगे तो कितनी हो जाएगी 27.4 को 6 से करने से मेरी आंसर जो आ रही है 6.9 सेकेंड आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी सम्स आपको समझ में आ रही होगी। एक बार सेशन को जोरदार एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों ये सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस लाए जा रहे हैं ना, ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाए जा रहे हैं जो आपको सीधे एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। एक रेलगाड़ी ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर और बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर लौटती है। इस तरह पूरी दो तरफा यात्रा के दौरान गाड़ी की औसत चाल क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चंस को मैं हमेशा बताया हूं कि दोस्तों इस तरह की क्वेश्चंस एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया है कि एक ट्रेन इधर भी आ रही है, एक ट्रेन इधर भी आ रही है। इसका जो फॉर्मूला है वो 2xy अपॉन x प्लस वाई है ना। अब इस फॉर्मूला पर आप बैठा दो 2 इंटू 60 इंटू 40, और नीचे क्या हो गई x प्लस वाई 100। बस आप यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, यानी कितनी हो गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 48 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से आपकी ट्रेन यहाँ पर चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। दो ट्रेन चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे चलती है। उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पे वो दोनों मिलेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ कि 6 से 6:30, यानी जो 6 से 6:30 जो है आधा घंटा में 1 घंटा किलोमीटर प्रति, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो 6 बजे वाली जो ट्रेन है, 6 बजे वाली ट्रेन जब 6:30 बजे वाली ट्रेन जब खुलेगी तो आधा घंटा वो आगे निकल चुकी होगी।
है ना। तो 6 और 6:30 के बीच में, यानी 6:30, आप यहाँ पर देखो कि 6:30 यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कि ये 6:30 और मैं 6 को हटा दूं तो मैं देख रहा हूं कि 0.30 आवर में ट्रेन कितनी निकल जाएगी, जबकि पहली वाली ट्रेन की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। तो मैं यह बोल सकता हूं कि सर जी आधा घंटा में ट्रेन 30 किलोमीटर निकल जाएगी। बोलो हाँ या नहीं। आधा घंटा में 30 किलोमीटर ट्रेन जब निकल जाएगी तो शाम के 6:30 बजे वाली ट्रेन वहां से चलेगी जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। यानी कि 6:30 बजे के बाद, मैं मान लेता हूं कि 6:30 बजे के बाद, ठीक है, जैसा कि देखो यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि यहीं पे लिखता हूं 6:30 बजे के बाद, 6:30 बजे के बाद x दूरी पर दोनों मिल गए, x दूरी पर दोनों मिल गए, ठीक है ना। x दूरी पर दोनों क्या हो गए, मिल गए। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, पहले तो 30 इन्होंने चल लिया, उसके बाद फिर क्या होगा 60 × x होगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। 30 किलोमीटर तो उन्होंने चल लिया, दूसरी ट्रेन कितनी चलेगी, तो इस तरह से दूसरी ट्रेन जो होगी 6:30 बजे के बाद क्या 75 की स्पीड से x पर चलेगी। अब यहां से आप निकाल लो, यहां से आप निकालने जा रहे हो तो यहां देख रहे हो कि 15x हो रहा है आपका, तो x बराबर कितना हो रहा है, x बराबर हो रहा है 2। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि कितनी दूरी पर मिलेगी, या तो 75 से मल्टीप्लाई कर दो या तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 75 से मल्टीप्लाई करने पर जो मेरी जो कुल दूरी है वो कहाँ क्या आ रही है, तो 75 दूनी 2, यानी 75 दूनी 2, ये जो ट्रेन है मुझे 150 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेन क्या होगी, मिल जाएगी। 150 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों ट्रेन क्या होगी, मिल जाएगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लड़का है जो रेलगाड़ी में बैठा हुआ यह नोटिस करता है कि वो 60 सेकेंड में 31 टेलीफोन की पोस्ट गिन सकता है। तो दो पोस्ट के बीच 60 मीटर की दूरी है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है। आप मुझे बताओ, जब 60 मीटर की दूरी है तो मैं बोलूंगा सर जी तीन जब खंबा होगा ना, 3 जब खंबा होगा तो 2 ही दूरी होगी, यानी यहाँ पर 60 और यहाँ पर 60 होगा। इस तरह से 31 टेलीफोन की पोस्ट गिन सकता है, यानी पहले वाला और दूसरे वाला को मिलाकर हुआ होगा एक दूरी। यानी यहाँ पर जो दूरी मेरी यहाँ पर होगी, मैं यदि यहाँ पर दूरी की यदि बात करूं तो मैं यहाँ देखता हूँ कि प्रत्येक खंबे की जो बीच में दूरी है वो 60, और यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, 31 में से 1 घटा देना होगा। इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि 1800 मीटर मेरी यहाँ पर दूरी होगी। बात समझ में आई। अब क्या बात कह रहा है कि ट्रेन इसे 60 सेकेंड में पार कर गया, ट्रेन इसे 60 सेकेंड में पार कर गया, तो मेरी जो बेग है वो कितनी हो जाएगी, वो मेरी बेग हो जाएगी 1800/60 सेकेंड है। अब इसे किलोमीटर प्रति घंटा में करना है तो मुझे 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसे आप काट दो, ये 0 से 0 कट गया, 6 3 18 कट गया, और 5 6 30 कट गया, 18 6 108 होता है, और आपकी जो ट्रेन की जो दूरी बेग हो गया 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो ट्रेन एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, तो सापेक्ष वेग क्या होगा, जब एक ही दिशा से ट्रेन चल रही है तो सापेक्ष वेग हमेशा घट जाएगा। एक दूसरे को पूरी तरह से 1 मिनट में पार कर लेती है। यदि पहली ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। बहुत अच्छा सा सवाल है। यदि पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है, 1 मिनट में पार कर जाती है ना, 1 मिनट में पार कर जाती है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि सापेक्ष चाल कितनी होती है। इसकी जो सापेक्ष चाल है, इसकी जो सापेक्ष चाल हो जाएगी वो हो जाएगी आपका 40 में से 22 घट गया, यानी 10 में से 40 में से 22 घटा दो, 10 में से घट गया 2 तो 8 हो गई, और 3 में से 2 घटी तो 1, यानी यहाँ पर 5/18 से यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि सर जी 5 मीटर पर सेकेंड ही आएगा इसका सापेक्ष चाल। क्योंकि इस सापेक्ष चाल को इन्होंने कितने सेकेंड में पूरा कर लिया, 60 सेकेंड में। यानी जो दूरी इन्होंने तय किया, ये जो दूरी तय किया वो 60 गुने क्या होगा 5, यानी 6 पंचे 30, यानी 300 मीटर की दूरी इन्होंने पार कर लिया, ठीक है ना। अब और यदि पहली ट्रेन की लंबाई 125 मीटर हो
तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। तो घटा दो, पहली ट्रेन की लंबाई 125 में, दूसरी ट्रेन की लंबाई के लिए क्या करना होगा, 125 से आप घटा दो। जैसे ही आप 125 से घटा देते हो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया यहाँ पर 7 और 2 में से 1 गया 1, 175 मीटर। क्योंकि दोनों की दूरी ही तो 300 मीटर है, तो एक ट्रेन की दूरी, एक ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी, 175 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए चलते हैं। एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंबे को पार करने, दोस्तों एक खंबे को पार कर रहा है। मैंने पहले ही बताया था, जब रेलगाड़ी किसी खंबे को, किसी आदमी को, किसी पेड़ को, किसी लैंप पोस्ट को यदि पार करती है तो ट्रेन की जो लंबाई होती है वही उसकी खुद की दूरी होती है। ठीक है ना। तो एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। तो रेलगाड़ी द्वारा एक खंबे को पार करने में कितना समय लगा, यानी सीधी सी बात है, दूरी बट्टा क्या होगा, दूरी बट्टा बेग। अब दूरी बट्टा बेग तो निकालूंगा, लेकिन यहाँ पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 यहाँ पर हो जाएगी और 18 ऊपर हो जाएगी। ठीक है ना। तो मेरा यहाँ पर निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पर 0 से 0 कट गया। ठीक है, 0 से 0 मेरी यहाँ कट गई। ओवरऑल मेरी जो आंसर आ रही है वो कितनी आएगी। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि आप सावधानी से काटो, नहीं तो यहाँ भी गलत हो सकता है। तो यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ हो गया 8 हो गया और यहाँ कितना हो गया, 9 हो गया। फिर यहाँ पर आप काटो, ये 4 हो गया और फिर यहाँ पर 9 हो गया। यानी कुल मिला के मैं देख रहा हूँ 9 9 81 और यहाँ पर 4 पंचे 20 हो रही है। फिर आप भागा दोगे तो यहाँ पर 2 से भागा दोगे तो 10 हो गया और इसे 2 से 2 चौके 8 है ना, और 2 पंचे 10। ठीक है ना। तो 40.5 हो रहा है, यानी आपकी जो स्पीड हो जाएगी वो 4.05 सेकेंड हो जाएगी, क्योंकि नीचे दोस्तों आपकी 10 बची रही थी। ठीक है ना। तो ट्रेन जो है एक खंबे को पार करने में 4.05 सेकेंड की समय लगाएगी। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सेशन जरूर पसंद आ रहा होगा दोस्तों, और प्लीज इतना विश्वास आप कर सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस जरूर आ रहे हैं। जो लोग एग्जाम दे के आ गए होंगे ना, वो जरूर आपको ये सलाह दे रहे होंगे कि दो भाई देख, बात ऐसी है कि क्वेश्चंस का लेवल जो है 2018 के पैटर्न की तरह बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई है, क्वेश्चन थोड़ा इजी टू मॉडरेट के लेवल में है। तो प्लीज जिनकी एग्जामिनेशन नहीं हुई है ना, वो प्लीज आप इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर करके जाएं, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है। देखिए यहाँ पर एक जो ट्रेन है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान 2 बसें एक ही स्थान से एक ही गंतव्य स्थान के लिए एक साथ रवाना होती है, एक ही दिशा की ओर चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही दिशा की ओर ये क्या हो रही है, चल रही है। ठीक है ना, एक ही दिशा की ओर चल रही है। तो 3 घंटा 25 मिनट के बाद उनकी बीच की दूरी क्या होगी, 3 घंटा 25 मिनट के बाद उसकी बीच की दूरी क्या होगी। बातें समझ रहे हैं। एक ट्रेन जो है 75 किलोमीटर, मैंने एक बस जो है वो 75 किलोमीटर और दूसरी 57, तो जाहिर सी बात है कि जो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा आगे होगी। तो मुझे ये देखना होगा कि दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो सापेक्ष यहाँ पर जो मेरा यहाँ पर जो सापेक्ष चाल है वो कितना हो जाएगा, एक ही दिशा में जा रही है तो घट जाएगा। तो 75 में से आप क्या करेंगे, 57 को घटा देंगे। 15 में से 7 गया 8 और 6 में से 5 गया 1, क्योंकि 18 किलोमीटर प्रति घंटा आपको यहाँ पर आ रही है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा आपको यहाँ पर इसकी सापेक्ष चाल आ रही है। और 3 घंटा 25 मिनट, समय कितनी है आपके पास, 3 घंटा 25 मिनट। कैसे लिखेंगे, 3.25/60, 3.25/60 इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। 3.25/7, अब इसे आप काटोगे तो 55 और यहाँ पर क्या हो जाए 12, यानी 3.5/12 घंटा, यानी 12 या 36 और 36 और 5 कितनी होती है 41। यानी जो दूरी यहाँ पर जो आपने तय किए, इनकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी, दूरी जो होगी आप ध्यान दो, 18 के साथ आपको क्या मल्टीप्लाई करना, 12 या 36 और 5 41, यानी 41 बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगी 12। अब 6 दूनी 12 और यहाँ पर 6 3 18, यानी कितना हो गया यहाँ पर 3 एकम 3 4 3 12 और यहाँ पर हो जाएगा 2। आप भागा लगा दो, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 61 पॉइंट है क्या, 61.5 किलोमीटर। बात समझ में आई। बस इनकी सापेक्ष चाल को घटा देना है और जितना समय लग रहा है उनके समय के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, दूरी आ जाएगी। ठीक है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से फोड़िए, इस तरह के क्वेश्चंस को जल्दी से फोड़ डालिए क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक दूरी प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकते हुए तय करती है। कितनी देर में यह रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि आप ट्रेन तो डायरेक्ट आपको हावड़ा स्कूली दिल्ली तो नहीं पहुंच जाएगी, क्योंकि वो अपने गंतव्य जो स्टेशन है उस पर रुकना भी पड़ता है इसे। तो 600 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, यानी इस तरह के सम्स को ध्यान से देखना। इस तरह के सम्स को हम इस तरह से बना सकते हैं कि सबसे पहले आपको कितना लगा, तो 600 आपकी क्या है एवरेज, 600 बट्टा 100 यहाँ पर लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्या हो रही है, ट्रेन प्रत्येक 3-3 मिनट रुक रही है, तो आप क्या करोगे 600 बट्टे क्या हो रही है, 600 बट्टे आप क्या करोगे बताओ, 75 किलोमीटर की दूरी के बाद, यानी 75 से आपको यहाँ पर डिवाइड करना होगा, है ना, और -1, ठीक है। अब इंटू क्या करना होगा, आपको रुक रही है तो 75 से मैंने भाग लगा दिया कि कितनी होती है उतनी 3-3 मिनट के लिए समय क्या हो रही है, वेस्ट जा रही है, यानी वो समय इंक्रीज हो जाएगा ना। जैसे कि मान लो कि आप यहाँ से यहाँ गए, मैं बोला कि 600 किलोमीटर की दूरी है, मान लो सपोज करो कि 100 किलोमीटर की दूरी है, आपकी ट्रेन 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, तो आप ऐसे नहीं मान सकते हो कि आपकी 2 घंटा में पहुंच जाएगी, क्योंकि प्रत्येक 25 किलोमीटर के बाद 5 मिनट रुक रही है। इस तरह से इसे कितना रुकना होगा, इसे कितना रुकना होगा, है ना, इसे रुकना होगा कि नहीं, मान लो कि 4 बार रुकना होगा, मान लो कि 4 बार रुकना होगा तो 2 घंटा 25 यानी 2 घंटा 20 मिनट लग गई। बातें समझ में आया? तो इसी तरह से यहाँ पर ये चीजें आपकी यहाँ पर हो रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 75 का 75 525, यानी यहाँ पर हो गया 6, यहाँ हो गया 525 बटे 75 और यहाँ गुना हो जाएगी 3। अब ये कट जाएगी तो कितना हो गया 25 और ये 3 से कट गया, अब 25 से कटेगी तो 25 दूनी 50, 25 से कम 25, यानी यहाँ पर 6 और 21 यानी 6 घंटा 21 मिनट, यानी कुल मिला के आपको हो गया 6 घंटा 21 मिनट का समय लगा। तो ये जो तरीका है मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, क्योंकि इस तरह के सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सबसे अंतिम क्वेश्चन। दोस्तों सेशन कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप कितना अटेम्प्ट करके आ रहे हो वो भी मुझे जरूर बताना। 110 किलोमीटर प्रति घंटा की कार की स्पीड 20% बढ़ाई जाती है, नई स्पीड क्या होगी? ठीक है ना, यानी 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, अब 20% बढ़ाई गई तो इसका क्या हो जाए 120 हो जाएगा, और यहाँ पर 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितनी हो जाएगी 132 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। सेशन कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। दोस्तों मन लगा के पढ़े, माँ पिताजी के सपनों को पूरा करें, और जितना हो सके अपनी तरफ से जितनी मेहनत लगा सको उतनी मेहनत लगा दो, ठीक है ना। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।